अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ रहे थे, सेल वॉल के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा अबाउट सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल। सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है आफ्टर सेल वाल, ठीक है, जिन बैक्टीरिया के अंदर सेल वाल होती है उसके नीचे और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पास सेल वाल नहीं होती, तो उनकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर ही जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। वो बैक्टीरिया जिनके अंदर सेल वाल नहीं होती, उनकी एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है, माइकोप्लाज्मा एंड सर्कोप्लाज्मा, वो बैक्टीरिया हैं, ठीक है। इनके नाम आप लोगों ने याद रखने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो बैक्टीरिया जिनके अंदर सेल वाल नहीं होती, द बैक्टीरिया विच लैक सेल वाल आर माइकोप्लाज्मास एंड सर्कोप्लाज्मास, सेम ग्रुप से हैं, इनके पास सेल वाल जो है वो नहीं होती। सो सेल मेम्ब्रेन क्या है हमारे पास, आउटर मोस्ट लेयर होती है और या फिर सेल वाल के बीच जो है मौजूद होती है। यहाँ पर जो आप लोगों को नजर आ रही है आउटर मोस्ट, ये ग्रीन कलर की जो है वो ये हमारे पास सेल वाल है और उसके नीचे बिल्कुल ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया डज नॉट हैव स्टीरोल्स, कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर नहीं होते इन इट्स केमिकल मेकअप, ठीक है। जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें स्टीरोल्स कोलेस्ट्रॉल मौजूद होते हैं, बट बैक्टीरिया के अंदर नहीं होते। Then, at some point, the cell membrane invaginates and form vesicles, tubules, or lamella in the cytoplasm. These structures are known as mesosomes. So, कुछ बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ जो है वो इन्वेजिनेट होती है, दब जाती है, फोल्ड हो जाती है और क्या बनाती है, कुछ वेसिकल्स, थैलिया बनाती है या ट्यूब्यूल्स बनाती है या लैमेला बनाती है। ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है, इस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम मीजोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोजोम। इनका काम क्या होता है, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं बैक्टीरिया के, जैसे हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है रेस्पिरेटरी सेंटर, तो इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता, तो ये क्या बनाते हैं, मीजोजोम्स बनाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। एंड दूसरा जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं ये मीजोजोम्स, और सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो स्ट्रक्चर्स हैं बैक्टीरिया के लिए। देन उसके बाद है साइटोप्लाज्म, कि ये जो हमारे पास बैक्टीरिया है इसके अंदर वाला जितना भी मैट्रिक्स है, जितना भी मटेरियल है, फ्लूइड है, वो सारा साइटोप्लाज्म होता है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं ये हम देखेंगे। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोट्स हैं, इनके अंदर कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता साइटोप्लाज्म में, ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती हैं, कुछ ही ऑर्गेनेलीज होती हैं, वही उनके बारे में हम जो है वो पढ़ेंगे। Cytoplasm contains dissolved substances and large structures such as nuclei, ribosomes and mesosomes. It lacks cytoskeleton and membrane-bound organelles. इनके पास साइटोस्केलेटन भी नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी नहीं होती। सिर्फ क्या होता है, न्यूक्लियाइड होता है, राइबोसोम्स होती हैं और मीजोसोम्स होते हैं। ये हमारे पास मीजोसोम है, ये जो ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं ये सारे राइबोसोम्स हैं हमारे पास। एंड दिस वन इज न्यूक्लियाइड, और इसका जो डीएनए होता है बैक्टीरिया का वो है। देन उसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड, जिसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया के राइबोसोम्स की बात करते हैं। Many ribosomes are freely dispersed in plasmic matrix and some are loosely attached to the plasma membrane. बहुत सारे जो भी हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं वो बेसिकली साइटोप्लाज्म में ही डिस्पर्स होते हैं, बट कुछ होते हैं जो कि इसकी मेम्ब्रेन के साथ जाके चिपक जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो येलो कलर की ये मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर सेल वॉल है, कैप्सूल है, ये बहुत सारे जो है वो स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं बैक्टीरिया के। एक जो बहुत ज़्यादा जिसके पास स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे जो है इसके अंदर बनाए हुए हैं। बैक्टीरियल राइबोसोम्स आर स्मॉलर देन यूकैरियोटिक राइबोसोम। यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जो बैक्टीरिया के पास होता है वो थोड़ा छोटा होता है। ये भी एक डिफरेंस है हमारे पास बैक्टीरियल और मतलब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में। ईच राइबोसोम सेडिमेंट्स एट 70s, लार्जर सब यूनिट इज 50s एंड स्मॉलर सब यूनिट एट 30s। जो हमारे पास एक इसका राइबोसोम है उसका एक वेट होता है, एस जो है ये यूनिट है राइबोसोम की वेट करने का, तो इसको हम कहते हैं स्वेडबर्ग, ठीक है। साइंटिस्ट जिसने ये यूनिट जो है वो दिया था, इन्वेंट किया था, उसी के नाम पे उसका नाम रखा गया है स्वेडबर्ग। जो हमारे पास राइबोसोम है उसका वेट कितना होता है, 70s होता है। तो ये इन दोनों का जो हमारे पास स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट है, इन दोनों का अगर हम इकट्ठा कर दें तो उसका वेट 70s होगा। सेडिमेंट होंगे वो सेंट्रीफ्यूजेशन जब की जाती है
तो इसमें जो लार्ज सब यूनिट है इसका वेट अलग अलग से अगर हम देखें तो 50s होता है, और स्मॉलर का अगर अलग से देखें तो 30 होता है, लेकिन जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो इनका जो वेट है वो कितना हो जाता है, 70s हो जाता है। सो ये एक साइंस है। Near the center of cytoplasm there is a irregular shaped dense area nucleide। बिल्कुल सेंटर के अंदर या सेंटर के करीब एक irregular shaped dense मटेरियल होता है, एरिया होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं। इस न्यूक्लियाइड के अंदर ही क्या मौजूद होता है, डीएनए मौजूद होता है। It contains DNA. A bacterium possess a single circular double stranded DNA। बैक्टीरियम का जो डीएनए है वो कैसा होता है, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। यूकैरियोट्स का जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है, प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना है। बैक्टीरियल डीएनए डज नॉट हैव अटैच हिस्टोन्स। इसके पास हिस्टोन्स भी नहीं होती। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, इनका डिफरेंस होता है, बट आप लोग जो है वो अच्छे से इनके पॉइंट्स जो है वो क्लियर कर लेंगे। इट इज समटाइम्स कॉल्ड द क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरियम। ठीक है, यूकैरियोट में जो डीएनए होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के अंदर होता है, लीनियर होता है क्योंकि वो अलग अलग क्रोमोसोम्स बना रहा होता है, और उसके अलावा उनके पास हिस्टोन्स भी होती हैं। लेकिन बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन्स भी नहीं होती हैं। ठीक है, और वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। It is some bacteria have circular double-stranded extra chromosomal molecules। कुछ बैक्टीरिया के पास, सारे बैक्टीरिया के पास नहीं होता, बल्कि क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया के पास एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। तो इस जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। तो इसके बारे में भी आप लोगों ने याद रखना है कि ये प्लाज्मिड कैसा होता है, सर्कुलर। प्लाज्मिड के अंदर जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता, डबल स्ट्रैंडेड ही होता है। और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया का जो ओरिजिनल क्रोमोसोम है वो तो ये है, डीएनए है जो कि न्यूक्लियाइड में मौजूद है। तो ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इसके पास आ जाता है, जिसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। Plasmid also serve as important vectors in genetic engineering। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, हम जो है वो किसी का डीएनए चेंज कर देते हैं, एक जानदार का डीएनए लेके दूसरे में लगाते हैं। तो ये काम जो है वो डायरेक्टली नहीं किया जाता, बल्कि क्या किया जाता है, जिस जानदार का हमने जीन लेना है उसको दूसरे जानदार में लगाना है, तो दरमियान में हम एक एजेंट इस्तेमाल करते हैं जो उस डीएनए को लेकर जाता है। ठीक है, तो वो जो एजेंट है वो क्या कहलाता है, वेक्टर। और जो प्लाज्मिड्स हैं वो एज अ वेक्टर जो है वो सर्व करते हैं। कि मतलब हम क्या करेंगे, अगर हमने ह्यूमन का डीएनए बैक्टीरिया के अंदर डालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें से ये जो प्लाज्मिड है उसको बाहर निकालेंगे, ह्यूमन का जो डीएनए है वो इसके अंदर इंसर्ट करेंगे और फिर इस प्लाज्मिड को वापस से बैक्टीरिया में डाल देंगे। ठीक है, तो ये जो दरमियान में रास्ता आया, एक दरमियान में जो एजेंट के तौर पर इसने काम किया, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो प्लाज्मिड के बारे में अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्लाज्मिड क्या होता है, तो आप जो है वो ये सारी चीजें जो है वो इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन हो जाती है। एंड देन इसकी ये इंपॉर्टेंस है, दे आर यूज्ड टू कैरी सिलेक्टेड जीन्स टू बैक्टीरिया फॉर क्लोनिंग एंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये हमने जो है वो क्या करना है, क्लोनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। बैक्टीरिया बहुत जल्दी डिवाइड होते हैं, जितनी डिवीजन इनकी होगी उतनी ही कॉपीज जो है वो प्लाज्मिड की बन जाएंगी। इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। कॉपीज जो है वो तैयार करना उस जीन की जो कि हमने प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट किया है। They are self-replicating and can replicate before or after division। ये अकेले भी जो है वो डिवाइड हो सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं। मतलब इसके लिए जरूरत नहीं है कि पूरा का पूरा सेल डिवाइड होगा तो ही प्लाज्मिड जो है वो डिवाइड होगा या उसकी कॉपीज बनेंगी, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये प्लाज्मिड जो है वो खुद भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। They contain genes that enable bacteria for resistance against unfavorable conditions like antibiotics। राइट, तो ये जो प्लाज्मिड है इनके पास कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो इनको क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने जो है वो डिटेल में पढ़ लिया है। लेक्चर 3 हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है, ये सारा उसका जो है वो स्ट्रक्चर है। सो अगर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में तो आप लोग सारा जो है वो लिखेंगे। सेल वाल के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, राइट, सेल वाल के बारे में आप लिखेंगे सबसे पहले। उसके ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव जो चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी वो सारा लिखेंगे। एंड उसके बाद आप सेल मेम्ब्रेन के बारे में लिखेंगे, एंड देन साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल के बारे में। और ये उसकी एक प्यारी सी जो है वो डायग्राम जो है वो आप लोग लाजमी बनाएंगे, देन आप लोगों का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा।
होपफुली आप लोगों को लेक्चर की जो है वो समझ आ गई होगी। सो काइंडली मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आया है, समझ आया है, तो एक लाइक तो जो है बनता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।